टीजीटी 2003 में डेरिवेटिव के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.5 मॉड के अंदर दे रखा है, प्लस एक्स माइनस 1 दे रखा है मॉड के अंदर, प्लस 10x दे रखा है, और आपसे पूछ रखा है कि कितने पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है बच्चे, वो शार्प पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता। शार्प पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने कर्व बनाया, और कर्व बनाने के बाद में आपने क्या करा, कर्व पे ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो बिल्कुल ऐसे नुकीले हैं, यानी शार्प हैं ऐसे। तो अगर इन पॉइंट्स पे कभी भी फंक्शन का डेरिवेटिव देखा जाएगा तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब भी मॉड्यूलस का आप कर्व बनाते हो, जैसे मॉड्यूलस में x माइनस ए है कोई, इसका अगर आप कर्व बना रहे हो, तो x माइनस ए को अगर आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू a आती है। तो a पॉइंट पे इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से टच करके v शेप में ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मॉड में भी शार्प कर्व होता है। तो इन कर्व पे ये जो होता है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये शार्प पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको ये जो x माइनस 0.5 दिख रहा है, इसको 0 के इक्वल रख दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5, यानी इसका जो कर्व है इसका पहला शार्प पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, और दूसरा है x माइनस 1, अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका दूसरा शार्प पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। इन दोनों पॉइंट्स पे जो होंगे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका दो पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, 0.5 और 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्या आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? इसका आंसर मुझे जो है कमेंट में जरूर बताइएगा।